हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ फ्यूचर ग्रुप के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो कि फ्यूचर रिटेल में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है और अब एक और बुरी खबर इस स्टॉक्स में आ गई है। फ्यूचर रिटेल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीपी तोष्णीवाल ने रिज़ाइन दे दिया है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अभी गुरुवार को किशोर बियानी की बेटी अश्नी बियानी को फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड से निकाला गया था और अब सीपी तोष्णीवाल ने फ्यूचर रिटेल से रिज़ाइन दे दिया गया है। फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड के चेयरपर्सन शैलेश हरिभक्त जी पहले ही रिज़ाइन दे चुके हैं। मतलब अब एक एक करके सभी प्रोमोटर्स और टॉप पोजीशन के लोग इस ग्रुप से निकलने लगे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सभी निकल रहे हैं तो किशोर बियानी क्यों नहीं छोड़ देता। तो किशोर बियानी को सब अकेला छोड़ रहे हैं, पर किशोर बियानी इस कंपनी को नहीं छोड़ सकते, उसकी कुछ मजबूरी है। तो अभी आगे और भी बहुत से लोग इस कंपनी को छोड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं किशोर बियानी का क्या होगा। देखिए, टोटल फ्यूचर ग्रुप पर विद इंटरेस्ट 18,000 से 20,000 करोड़ के लोन है और यह लोन बढ़ता ही जा रहा है। इसमें से कुछ सिक्योर्ड लोन है और कुछ अनसिक्योर्ड लोन है। और अब कुछ लोन तो ऐसे भी हैं जिनमें किशोर बियानी और उनके फैमिली मेम्बर्स ने पर्सनल गारंटी दी हुई है। अब किशोर बियानी क्या करने वाले हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि किशोर बियानी ने अपना इंश्योरेंस बिजनेस का 33.3% स्टेक जर्नली और अदर इंडियन कंपनीज को बेचने का फैसला किया है। इससे वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं और लेंडर्स का कर्जा चुकाने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बेचारा किशोर बियानी अकेला फ्यूचर ग्रुप को बचाने में लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप को नहीं, अपने आप को जेल में जाने से बचाना चाहता है, क्योंकि जो लोन उसने पर्सनल गारंटी पर ले रखा है वो तो उसको हर हाल में चुकाना ही होगा, वरना उसको जेल हो जाएगी। देखिए, पर्सनल गारंटी पर जो लोन उसने ले रखा है ना, वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, तो वो सबसे पहले इसे चुकाएगा, वरना उसे जेल भी हो सकती है, या फिर वो लंदन का टिकट बुक करा लेगा। जो भी हो, उसका पूरा दिमाग उसी लोन को चुकाने में लगा रहेगा। अब आपका प्रश्न होगा कि उस लोन का क्या होगा जो उसने एज ए कंपनी उठा रखा है। देखिए, उस लोन का सिर्फ इतना ही होगा कि बैंक उसमें किशोर बियानी को सीधे सीधे लायबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो भी एसेट फ्यूचर ग्रुप के नाम पर है, लेंडर्स उसे बेचकर ही अपना पैसा वापस ले सकते हैं, और वो एसेट भी अब रिलायंस के पास जा चुके हैं। तो आप कहोगे कि कंपनी के लोन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब कंपनी का एक खुद का एक अस्तित्व होता है और सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं कंपनी खुद करने में सक्षम होती है। मतलब कंपनी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पर्सन की, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है, और उसकी कैपेसिटी होती है साइन करने की। जो भी पर्सन उस टाइम पे उसका चला रहा होता है वही उसका मालिक बन जाता है, या जिसके पास उसके 50% से ज़्यादा के शेयर्स होते हैं, शेयर्स के आधार पर उसका वो मालिक बन जाता है और उसमें सील साइन की अथॉरिटी मिल जाती है। तो कंपनी के केस में आप समझ सकते हैं कि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है। तो जितना पैसा शेयर होल्डर्स उस कंपनी में लगाते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी उनकी होती है। मतलब अगर किशोर बियानी अपने सभी शेयर्स आपको बेचकर अपनी होल्डिंग्स उस कंपनी में से पहले ही कम कर चुके हैं, तो अब कंपनी का जो कर्जा है वो आपके माथे डल चुका है। मतलब इस कंपनी के आप मालिक बन चुके हैं और अब ये कर्जा आपके नाम हो चुका है। और किशोर बियानी पहले ही वो शेयर्स बेच करके, जब आप रिलायंस रिटेल डील में उलझे हुए थे, तब ये पहले ही वो इस कंपनी से अपने शेयर्स धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे थे और वो निकाल चुके हैं। अब आपके ऊपर इस कर्जे की जिम्मेदारी आ गई है। अब आपने कभी गौर किया हो तो किसी भी कंपनी के पीछे लिमिटेड वर्ड जरूर लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब कंपनी कितनी भी बर्बाद हो जाए, उस पर कितना भी लोन हो, आपकी लायबिलिटी केवल उतनी ही है जितने आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। मतलब आप और किशोर बियानी दोनों उस कंपनी में अपने अपने शेयर्स की संख्या के आधार पर ही जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, ये था इस पूरे सेशन का ज्ञान, कि आपको कैसे मैं बताना चाहता था कि किशोर बियानी को जेल किन कंडीशंस में हो सकती है और किन कंडीशंस में नहीं हो सकती। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।